So welcome back in our part 2 series of acid base and salt. So आज का टॉपिक रहेगा बेस. नाउ सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके डेफिनेशन से कि बेस होता क्या है. ठीक है, इससे पहले मैंने आपको एसिड के बारे में डिटेल वीडियो दी थी. अगर आपने अभी तक नहीं चेक की तो आप प्रीवियस वीडियो नीचे मैं कमेंट में लिंक दे दूंगी, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं. तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेस. बेस एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते ही OH नेगेटिव आयन को रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे. क्या कहा मैंने कि बेस एक ऐसे सब्सटेंस है. अब इस सब्सटेंस में कोई भी कंपाउंड आ सकता है. ठीक है, एक ऐसे सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व होते ही OH नेगेटिव आयन को रिलीज कर देता है, उसे हम बोलते हैं बेस. ठीक, अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, तो फॉर एग्जांपल NaOH, मोस्ट कॉमन बेस जिसका नाम हम सब लोगों ने सुना होता है. अगर इस NaOH को हम वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो ये रिलीज करता है OH नेगेटिव आयन. ठीक, इसने OH नेगेटिव आयन रिलीज किया तभी ये किसी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा. नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके प्रॉपर्टी की, सो पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई कि जो बेस है ये वाटर के साथ डिसॉल्व होते ही OH नेगेटिव आयन को रिलीज करते हैं. और अगर वाटर नहीं है तो ये NaOH OH नेगेटिव आयन को रिलीज नहीं कर पाएगा, और अगर OH नेगेटिव आयन रिलीज नहीं हुआ तो NaOH बेस की तरफ बिहेव नहीं करेगा. सेम कॉन्सेप्ट जो है एसिड में भी यूज होता है. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि जो बेस है उसके पास ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो OH नेगेटिव आयन को रिलीज कर सके, तभी हम उसे बेस कहेंगे. सेकेंड अगर हम बात करें इसके टेस्ट की, तो जो बेस है वो टेस्ट में बिटर होता है. टेस्ट में कैसा होता है? बिटर, हल्का सा कड़वा होता है, उसे हम कहते हैं बेस. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसको टच करें तो ये हमें स्लिपरी फील होगा टच करने पे. मतलब कि अगर हमने इसे बेस को टच किया तो ये हमें बहुत ज्यादा लुब्रिकेंट की तरह फील होगा, बहुत स्लिपरी फील होगा. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल सोप, जिसे हम लोग साबुन को टच करते हैं पानी के साथ मिक्स करके, तो कैसे हमें स्लिपरी फील होता है ना, एकदम से वो हाथ से फिसल जाता है. हाँ, तो साबुन भी किसका एग्जाम्पल है? सोप जो हम घर में यूज करते हैं वो भी बेस का एग्जाम्पल है. बेस्ट एग्जाम्पल जो हम पूरे दिन यूज करते हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में, मतलब हम डेली उसे यूज करते हैं. ठीक है, तो ये क्या है? कुछ बेस की प्रॉपर्टी है. अब अगर मैं आपको बेसिस के एग्जाम्पल की बात करूं तो आप लोगों ने मोस्ट कॉमनली सुना है NaOH, KOH, ये सब बेस है. MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस. ठीक, अब जैसे हमने पढ़ा था कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड बेस. ठीक है, अच्छा ये याद रखना एक और प्रॉपर्टी है कि अपने प्योर फॉर्म में ये जो बेस होते हैं ये भी बहुत ज्यादा विग्रसली रिएक्टिव होते हैं. ठीक, अगर हमने प्योर फॉर्म में इस बेस को टच कर लिया तो ये हमारे स्किन को इजीली बर्न कर सकता है. ये इतना ज्यादा विग्रसली रिएक्टिव होता है, तो बहुत ज्यादा विग्रसली रिएक्शन भी ये शो करेगा. ठीक है, इसी के बेसिस पे जो बेस हैं वो दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड सेकेंड वन इज वीक बेस. आप जल्दी से इसे नोट कर लो, देन मैं स्ट्रॉन्ग और वीक बेस में आपको डिफरेंस बताती हूँ. स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. ठीक है, अगेन स्ट्रॉन्ग बेस ऐसे बेस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते ही, एग्जाम्पल समझते हैं. हमने क्या लिया है? एक बकेट में H2O लिया और हमने इसमें ऐड किया कोई भी बेस. ठीक है, अगर वाटर में डिसॉल्व करते ही ये हमें हायर अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन देगा तो इसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, अगर मैं बात करूं वीक बेस की, तो वीक बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करते ही हमें कम अमाउंट में OH नेगेटिव आयन देते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? वीक बेस. और अगर मैं इन दोनों के रिएक्टिविटी की बात करूं तो जो स्ट्रॉन्ग बेस है ये हाईली रिएक्टिव होगा क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन को रिलीज कर रहा है, और जो वीक बेस है वो कैसा होगा? लेस रिएक्टिव. क्यों? क्योंकि ये कम अमाउंट में OH नेगेटिव आयन को रिलीज करता है. क्लियर हो गई बात? तो अगर मैं बात करूं कि इन दोनों में से हाईली रिएक्टिव तो ये है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे. ठीक है, अब जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ये होंगे नॉन एडिबल, इनको हम खा नहीं सकते हैं. ठीक है, अभी मैंने बताया कि जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस होते हैं हमारे स्किन के कांटेक्ट में आते हैं उसको बर्न कर देते हैं, तो अगर हम इसको खाएंगे तो हमारा क्या होगा? इसोफेगस जल जाएगा. ठीक है, तो और वीक बेस लेस रिएक्टिव है, लेस विगरस है, तो ये एडिबल हो सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल, आप सबके घर में बेकिंग पाउडर यूज होता है,
होता है ना। सो बेकिंग सोडा यूज होता है, तो ये क्या हो गया हमारा एडिबल बेस, ठीक है, जिसे हम इंटेक करते हैं और एज ए एंटी एसिड से भी इंटेक करते हैं। सबने जब पेट में एसिडिटी हो जाती है तो सब लोग इनो कंज्यूम करते हैं। सो नाउ इनो में क्या प्रेजेंट है, बेस प्रेजेंट है। कैसा बेस प्रेजेंट है, वीक बेस, जो कैसा होगा, एडिबल होगा, ताकि वो हमारे स्टमक में जितना भी एसिड बना उसको न्यूट्रलाइज करे, ठीक है। तो इन बेसिस को हम लोग इजिली इंटेक कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग बेसिस की, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताए, KOH, NaOH, ये ऐसे बेस है जिसको हम इनटेक नहीं कर सकते, नॉन एडिबल होते हैं। अगर हमने इसको गलती से भी अगर टच भी कर लिया तो हमारी स्किन बर्न हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया बेस। अब यहीं पे हम लोग बात करेंगे दो टर्म की अगेन, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। इससे पहले भी एसिड और बेस के वीडियो में मैंने आप लोगों को दो टर्म बताए थे कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड एसिड क्या होता है। सेम वे हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेटेड और वीक सॉरी डाइल्यूटेड एसिड होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसंट्रेटेड बेस, और सेकेंड हम लोग बात करेंगे डाइल्यूटेड बेस, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कंसंट्रेटेड बेस की, सो ऐसा बेस जिसमें, या ऐसा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस की, मतलब हमने क्या लिया, NaOH लिया, इस NaOH को हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो हमारे पास क्या बना एज अ प्रोडक्ट, NaOH एक्वस, ये प्रोडक्ट बना। नाउ ये जो NaOH एक्वस है, इसमें NaOH का जो कंसंट्रेशन है वो हाई होगा, ठीक, और वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो लो होगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना इसे हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड, ठीक। अगर मैं बात करूं डाइल्यूटेड की, तो डाइल्यूटेड में सपोज ये मान के चलो कि हमने 30 ml NaOH यूज किया है और 70 ml H2O यूज किया है। तो ये जो कॉम्बिनेशन से हमारे पास NaOH एक्वस बना है, इस NaOH एक्वस को हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूटेड बेस। और अगर मैं कंसंट्रेटेड के यहाँ पे परसेंटेज की बात करूं, तो ये मान के चलो कि हमने 70% लिया है NaOH और हमने 30% लिया है वाटर। तो वाटर कम है, बेस ज्यादा है, तो ये बनाएगा कंसंट्रेटेड फॉर्म। इस कंसंट्रेटेड फॉर्म को हम प्योर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपको कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड को डिटेल में जानना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो एसिड की देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। तो ये था अबाउट दी बेसिस, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एसिड और बेस कैसे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और हम बात करेंगे अबाउट दी इंडिकेटर्स, जो बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन, चाहे वो MCQ फॉर्म में हो या फिर 2 मार्क्स डिफाइन वाले फॉर्म में हो, वो हमेशा पूछते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।